ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघ कृष्ण द्वादश का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री शीतलनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक तिथि भी है। इस पावन प्रसंग पर जो प्रतिदिन सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला संदेश है वह श्री नियमसार जी ग्रंथ के निश्चय परमाधिकार की 246 नंबर के जो गाथा है उसके अर्थ के आधार पर लिया गया है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं आज का संदेश। यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार ईंधन युक्त अग्नि वृद्धि को प्राप्त होती है, अर्थात जब तक ईंधन है तब तक अग्नि की वृद्धि है, उसी प्रकार जब तक जीवों का विकल्प यानी चिंता है तब तक वह संसार है। इस प्रकार का यह संदेश हमें यह बताता है कि जीव का संसार कब तक का है और कब तक चलेगा। ऐसे दो प्रश्नों के आधार से आज का यह संदेश है। तो चलिए हम इस पे थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि हमारा संसार कब से है। देखिए, हमने अभी तक पढ़ा है कि अनादिकाल से जीव का जन्म मरण हो रहा है। तो अनादिकाल से जीव है इसका तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन आगे जीव रहेगा कब तक? तो उसमें अनादि अनंत जीव कितना है, अनादि अनंत काल तक रहता है, लेकिन संसार में कब तक रहेगा, प्रश्न ये है। क्योंकि देखिए, जीव अनादि से संसार अवस्था में है ना। क्योंकि अभी हम है इसलिए हमें विश्वास है कि हमारा संसार पहले अनादि से चला आ रहा है, लेकिन आगे कब तक चलेगा। तो जो जीव का संसार है वह अनादि अनंत सिद्धों की अपेक्षा से है। क्योंकि सिद्ध जीव राशि जो है, जीव द्रव्य दृष्टि का जो एक शुद्ध जीव है ना, जीव तत्व जीव द्रव्य, वह तो अनादि अनंत तक चलेगा। क्योंकि सिद्धालय में भी वो जीव अवस्था में ही विराजमान है। संसार में था तो भी जीव अवस्था में है और सिद्धालय में है तो भी वो कैसा है, जीव अवस्था में है। तो उस अपेक्षा से जीव कैसा है, अनादि अनंत है। लेकिन संसार की अपेक्षा से जीव अनादि शांत है। क्योंकि अनादिकाल से जीव का जन्म मरण तो होता आ रहा है, चला आ रहा है जीव का। लेकिन यदि अभी हमने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, पर्याय में भी सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, तो कैसा होगा, संसार सीमित हो जाएगा और निकट कुछ ही भावों में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो फिर संसार नहीं बनेगा ना, मुक्त दशा को प्राप्त हो जाएगा जीव, तो उसका संसार परिभ्रमण रुक जाएगा। क्या कहा, संसार परिभ्रमण रुक जाएगा। कब? जब उसको सम्यक दर्शन प्रकट होगा और उसके बाद धीरे धीरे पुरुषार्थ के द्वारा जब उसे सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी और जब मोक्ष की प्राप्ति होगी, केवल ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब जीव का संसार परिभ्रमण रुक जाएगा। तो इस प्रकार से वह रुकता है। तो यहाँ पर कहा कि जिस प्रकार ईंधन युक्त अग्नि वृद्धि को प्राप्त होगी, तो कब तक ईंधन युक्त अग्नि वृद्धि को प्राप्त होगी, जब तक उसमें हम ईंधन डालते जाएंगे, है ना। जब तक ईंधन रहेगा तब तक अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी और जैसे ही ईंधन खत्म हुआ तो अग्नि भी बुझ जाएगी। जैसे दिए में जब तक बाती है और उसमें हमने घी डालते गए तब तक वो कैसा है, वो दीपक जलता रहेगा। और जैसे ही उसमें से घी खत्म हो गया, बाती खत्म हो गई, तो वो दीपक बुझ जाएगा। तो उसी प्रकार यह जो जीव है, इसलिए जब तक जीव को विकल्प है, चिंता है, आकुलता है, तब तक ये जीव का संसार परिभ्रमण चलता रहेगा। क्योंकि जहाँ आकुलता है वहीं तो दुख है और जहाँ दुख है वही संसार है। तो जब तक जीव का चिंता विकल्प रहेगा तब तक संसार का ये चार गति के पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण चलता रहेगा। परिभ्रमण यानी संसरण इति संसार, यानी चार गति में जो जीव का एक में जन्म लिया, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, जन्म मरण, जन्म मरण रूप जो ये प्रक्रिया चलेगी, इसको संसार कहा, जो पांच परावर्तन रूप युक्त है। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है इस संदेश से, कि अब यदि हमें इस संसार से थकान लगी हो, इस भाव का अभाव करना है और अब भाव नहीं चाहिए, क्योंकि ये भाव हमें काहे के लिए मिला है, भाव के अभाव करने के लिए मिला है, भाव भ्रमण करने के लिए नहीं मिला है। तो हमें क्या करना है, अब सतर्क होकर एकदम, बोलते ना कि कमर कस लो, कि अब इन सारे विकल्पों से, चिंताओं से, आकुलताओं से, इन सब से हमें कैसा रहना है, विरक्त रहना है। तो विरक्त रहने के लिए हमें करना क्या है, क्योंकि करना न धरना, अपने में मगन रहना। मैं तो अकर्ता स्वभावी हूँ ना द्रव्य दृष्टि से, तो यहाँ पर एकमात्र अपनी दृष्टि को अपने द्रव्य स्वभाव पर ही केंद्रित करना है।
कि मैं हूँ द्रव्य दृष्टि से, मैं एकमात्र जीव द्रव्य हूँ जो अकर्ता स्वभावी है, अभोक्ता स्वभावी है। मेरा पर द्रव्यों के साथ तनिक मात्र का भी एकत्व नहीं है, उनके प्रति ममत्व नहीं है, क्योंकि वो मेरे नहीं है ना। ये पर पदार्थ जो भी मुझे दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं, ये सारे ही पर पदार्थ मेरे नहीं हैं। बस सिर्फ यहीं से अगर हम इतना ही समझ लिया तो भी हमारा बहुत कुछ कार्य हो जाता है कि जो भी वस्तुएं मैंने अभी तक अपनी मानी हैं वो सब मेरी नहीं है। तो मतलब अभी तक हमने क्या किया है, भूसे के ढेर को कूटा है और फिर हम वहाँ से सोच रहे हैं कि अरे उसमें से कुछ हमें प्राप्त हो, तो भूसे के ढेर में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। ये भूसे को कूटने की तरह है, क्योंकि वहाँ पे मेरी कोई चीज़ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं जो मुझे प्राप्त होगा। जिस सुख के लिए मैं इन चार गतियों में घूम रहा हूँ वहाँ पर सुख है ही नहीं, गतियों में सुख नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब गतियों में नाही रुलेंगे, निजातम ध्यान धरेंगे। अब क्या करना है, अब इन गतियों में नहीं रुलना है और सिर्फ अपनी निज आत्मा का ध्यान करना है जो हमें अगति तक लेकर जाने वाली है। तो अब गति से छोड़कर अगति को प्राप्त करना है और उसके लिए क्या करना है, सर्व प्रकार की चिंताओं को छोड़कर आकुलताओं से दूर रहना है कि जहाँ आकुलता है वहीं दुख है, निराकुलता सो सदा सुखी। तो ऐसे ही निराकुल अपने निज शुद्धात्मा स्वभाव में ही हमें बसना है, जमना है और उसी का श्रद्धान करना है। तो ये था आज का हमारा संदेश। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर लिखा है कि यह चैतन्य तो कोई अगम्य वस्तु है, वह बाह्य वैराग्य से अथवा ज्ञान के क्षयोपशम से मिलने वाली चीज नहीं है। अंतर में अव्यक्त होने पर भी प्रगट अचिंत्य वस्तु विराजमान है। उसके महात्म्य के प्रति उपयोग जाए तब वह गम्य हो और जन्म मरण टले, ऐसी यह वस्तु है। कितना सुंदर संदेश है। यहाँ क्या बताया, अपनी आत्मा की महिमा बताई है कि मेरा आत्मा कैसा है। मेरे पास अमूल्य रत्न है, वैंडूर्य मणि से भी ज़्यादा कीमती, चिंतामणि रत्न से भी ज़्यादा अनमोल ऐसा मेरे पास क्या है, मेरा निज शुद्धात्मा, मेरा चैतन्य तत्व, उसका चेतना गुण, उसकी चेतना पर्याय, ऐसे अपने ही चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण मेरे द्रव्य गुण पर्याय सब मुझ में ही निहित है। तो ऐसा मैं अद्भुत अलौकिक वस्तु हूँ। तो मैं कैसा हूँ, ऐसी ये चैतन्य की महिमा है मेरे आत्म तत्व की। यह कैसा है, कोई अगम्य वस्तु नहीं है। अगम्य मतलब जो हमारे ज्ञान में नहीं आती। ऐसा मेरा चैतन्य वस्तु कोई अगम्य नहीं है। लेकिन मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है कि मैं चैतन हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर दृष्टि नहीं डाली ना। तो यहाँ क्या कहा कि वह बाह्य वैराग्य से अथवा ज्ञान के क्षयोपशम से मिलने वाली चीज़ नहीं है। कोई शास्त्रों में उसकी विधि नहीं है कि हमें आत्मा तक कैसे पहुंचना है, हमें सम्यक दर्शन कैसे प्रकट करना है। ऐसी कोई हमें स्टेप नहीं है कि ऐसे ऐसे पहुंच जाओ। किसी खजाने का रास्ता चाहिए हो तो उसके लिए तो आपको गुप्त संकेतिक नक्शे मिल जाएंगे कि उसके आधार पे आप किसी गुप्त खजाने तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये जो मेरी आत्मा का गुप्त खजाना है, मेरी आत्मा में, यहाँ इस पे जाने के लिए ऐसा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र में विधि नहीं लिखी है, ऐसा कोई वैराग्य का पथ नहीं है कि आपने घर बार छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर लिया और वन जंगल में एकाकी बैठ गए ध्यान लगाने और वहाँ आपको आत्मा मिल जाएगा, है ना। या फिर सारे अनुयोग, चारों अनुयोग के पूरे बड़े बड़े सारे ग्रंथ पढ़ लो, बहुत सारा क्षयोपशम ज्ञान आपका बढ़ जाएगा। यानी कितना द्वादशांग का ज्ञान इतना इकट्ठा कर लो तब आपको वो चीज़ मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कहाँ मिलेगी, अंतर में कहाँ मिलेगी वो चैतन्य की वस्तु, अगम्य वस्तु, मेरे ही अंतर में, क्योंकि मैं ही हूँ ना। वो अंतर में भी कहीं और ढूंढना नहीं है, मैं ही हूँ वो। जैसे अगर किसी ने बोला कि हाँ आपको सुरभि को ढूंढ के लाना है, तो बोले कहाँ जाना है, अरे मुझे कहीं थोड़ी जाना है क्योंकि मैं ही हूँ ना, तो मुझे कहीं और नहीं जाना है ढूंढने किसी को। तो अंतर में अव्यक्त होने पर भी कैसा क्या कहा कि मेरे ही अंतर में वह वस्तु मौजूद है, वह चैतन्य शक्ति है, पर कैसी है, अव्यक्त है। अव्यक्त यानी मुझे उसका पता नहीं है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मुझे उसका परिचय नहीं हुआ अभी तक। वो अव्यक्त होने पर भी, अव्यक्त है मुझे फिर भी
प्रगट अचिन्त्य वस्तु विराजमान है, फिर भी वो प्रगट है। कैसी? वो मेरी निःशुद्धात्म वस्तु मेरे अंदर में अव्यक्त है, मुझे पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी है। ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे पहचान नहीं है तो हो ही नहीं सकती। अरे हमें पता हो चाहे ना पता हो, है। जैसे अभी हमने कहा कि सुमेरु पर्वत कहाँ है, हमें तो दिखाई नहीं देता। हमने तो पूरा वर्ल्ड देख लिया, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं, इतना बड़ा सुमेरु पर्वत होता तो हमें दिखाई देता। तो इसका मतलब क्या समझे? है ही नहीं। तो भाई ऐसा नहीं है, यदि आपको खोज में वो चीज़ नहीं मिली तो इसका मतलब नहीं कि वो है नहीं, वह है, हमें नहीं नज़र आ रही है। ऐसे ही वह चैतन्य शक्ति मेरे अंदर में है, लेकिन मुझे गम्य नहीं है। तो गम्य कैसे होगी? जब हम अपने निस्वभाव में साधना करेंगे, निस्वभाव की साधना करेंगे, तब हमें वो अपनी वस्तु गम्य होगी। जब हमें अपना आत्मा समझ में आएगा, अपनी आत्मा की महिमा समझ में आएगी, उसके प्रति उपयोग जाएगा, तब वह गम्य होगी, यानी हमें जानने में आएगी। और फिर तब क्या होगा? जन्म मरण टले ऐसी यह वस्तु है, मतलब जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। कब? जब हम अपने आत्म स्वरूप को जानेंगे, पहचानेंगे, उसका श्रद्धान करेंगे, उसमें लीन होंगे, तब हमारा जन्म मरण का अभाव टल जाएगा। क्योंकि जन्म मरण किस कारण होता है? ये जन्म और मरण ये अज्ञानता के कारण है। हमारा जितना जितना अज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना उतना हमारा संसार भी बढ़ता जाएगा, परिभ्रमण संसार का बढ़ेगा। तो हमें संसार का अभाव करना है, तो अब क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है कि मैं कैसा हूँ। मैं एक अखंड चैतन्य पिंड शुद्ध आत्मा हूँ। और कैसा हूँ? पर द्रव्यों से भिन्न हूँ, क्योंकि पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। ये सारे ज्ञान जो है मति श्रोत अवधि मना पर्याय, यहाँ तक कि केवल ज्ञान भी पर्याय है, ये भी मैं नहीं हूँ। मैं एकमात्र ज्ञान का घन पिंड हूँ, एकमात्र सिर्फ शुद्ध आत्मा हूँ, है ना। यहाँ पे पर्याय का भेद नहीं है, अभेद रूप से मैं एक आत्मा हूँ। ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान करना होगा, तब हमें अपनी आत्मा मिलेगी। चलिए अब कुछ प्रश्नों का हम और रिविज़न कर करके इसको चिंतन करेंगे। जितना चिंतन करेंगे उतना हमारे लिए लाभकारी होगा। जैसे अग्नि में वृद्धि कब तक रहती है? विचार कीजिए कि क्या कारण है जो अग्नि प्रज्वलित होती है और कितने प्रकार की अग्नियाँ होती है। अनादिकाल से जीव का संसार है और कब तक चलेगा? कोई तो उसकी सीमा होनी चाहिए ना। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। हम हर बार इस स्तुति में पढ़ते हैं कि संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। तो क्यों हार है ये ऐसी? जो संसार बढ़ेगा तो उसमें मेरे इस मनुष्य जीवन की हार किस प्रकार होगी और कैसे हो रही है ना अभी भी हमारी, तो इस पर हमें चिंतन करना है। आप आज तक हमारे लिए अगम्य वस्तु क्या है जो अभी तक हमने जानी नहीं है, इसका हमें विचार करना है। जो आज तक अगम्य वस्तु है वह गम्य कैसे हो सकती है और क्या क्या विशेषता है उस महत्वपूर्ण अलौकिक वस्तुओं में, और उसको हमने आज तक नहीं जाना है तो उससे हमें क्या हानि हुई है। और जिस दिन हम अपनी उस अगम्य वस्तु को जान लेंगे, यानी कौन सी? वो मेरी ही निःशुद्धात्मा। तो जब हम अपनी ही निःशुद्धात्मा को जानेंगे, पहचानेंगे, उसका श्रद्धान करेंगे, तो उससे हमें क्या लाभ होगा, इस पर भी हमें विचार करना है। क्योंकि देखो बिना लाभ के तो हम कोई कार्य करते नहीं है ना। तो ऐसी उस अद्भुत वस्तु की महिमा क्या है, इसे जानना है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।